कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 पिछले 5 साल में से सबसे बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष आपको धन, सफलता, संतान, बीमारी, कर्जे से मुक्ति जरूर मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले कराने वाला वर्ष है 2023। नमस्कार, एस्ट्रो नवीन कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 की शुरुआत चौथे भाव में यानी चौथे घर में सूर्य बुध आदित्य योग के साथ और वहीं पंचम भाव में शुक्र और शनि की युति के साथ हो रही है। अतः इस समय पर देनदारी की चिंता समाप्त होगी, रोग का सही और स्थायी समाधान मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर होने के कारण समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं अगर फरवरी के महीने की बात करें तो 7 फरवरी से बुध राशि परिवर्तन करते हुए आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और फरवरी के ही महीने में शुक्र अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब आपके सप्तम भाव में शुक्र और बृहस्पति एक साथ रहेंगे। अतः फरवरी के महीने में संतान और पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। विवाह में आ रही अड़चनें अब समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। साझे का व्यापार जमकर के चलेगा। यदि कोई प्रेम प्रस्ताव आपका पेंडिंग है तो वो अब स्वीकार हो सकता है। 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 17 जनवरी को शनिदेव पहले से ही आकर के विराजमान हैं। अतः इस समय पर लोहा, मशीन, कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, धातु यानी कि सोना चांदी के व्यापार से जुड़े लोगों को मालामाल कराने का समय यह होगा। इसी के साथ रेस्टोरेंट, स्टार्टअप, कॉस्मेटिक्स या फिर केमिकल के क्षेत्र में निवेश करना सबसे उत्तम साबित होगा। वाहन सावधानी से चलाना होगा। इस समय पर कानूनी विवाद को बढ़ने से रोकना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके के कानूनी विवाद में फंसने से बचिएगा इस समय पर। मार्च और अप्रैल की भी बात कर लेते हैं। 12 मार्च से मंगल आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में मंगल बलवान होकर के आपको बड़े पदों का या फिर बड़ी जिम्मेदारियों का लीडर बनाने का काम करेंगे। अतः इस समय पर प्रॉपर्टी डीलर, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलेगी। धन लाभ तो बहुत जबरदस्त होगा। इसी के साथ कानूनी विवाद आपके हक में आने शुरू हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति का निपटारा भी इस महीने जरूर हो जाएगा। अगर अप्रैल की बात करते हैं तो 14 अप्रैल से सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। यह आपकी कुंडली का अष्टम भाव होगा। इस समय पर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, बुध, राहु तीनों की युति बनेगी। इसी के साथ 22 अप्रैल से गुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करते हुए आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। अतः सूर्य और राहु की युति के कारण आपके अष्टम भाव में ग्रहण दोष बनेगा। वहीं राहु और बृहस्पति की युति के कारण आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बनेगा गुरु चांडाल दोष। इस समय पर अचानक से लापरवाही के कारण कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। धन हानि या फिर धन का दवा इत्यादि में लग जाना, वाणी में कड़वाहट के कारण बने बनाए काम उलझ जाना जैसी स्थिति बनेगी। परिवार में कलह के कारण मन अशांत रह सकता है इस समय पर। लेकिन शुक्र के स्वराशि में होने के कारण व्यापार पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पत्नी के सहयोग से या फिर पत्नी की सलाह से आपके संकट बहुत तेजी से समाप्त होंगे। मई और जून की भी बात कर लेते हैं। मई के महीने में जीवन की गाड़ी पटरी से उतरने की संभावना है। जीवन में उतार और चढ़ाव का समय रहेगा। ये 10 मई से मंगल अपनी नीच राशि यानी कि कर्क में और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। अतः इस समय पर नौकरी में समस्या आ सकती है। मानसिक तनाव रहेगा। व्यापार में गलत अनुमान के कारण नुकसान हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या फिर शिपिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। महीने के अंत में थोड़ी राहत मिलेगी और अटके हुए काम आपके बन जाएंगे। वहीं अगर जून के महीने की बात करें तो जून का महीना आपकी उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। 15 जून को सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। वहीं 24 जून को बुध भी सूर्य के साथ आपके 10वें ही भाव में गोचर करेंगे। अतः इस समय पर छात्रों की दुविधाएं समाप्त होंगी। पिछले नुकसान की भरपाई बहुत तेजी से होगी। नौकरी की तलाश अब पूरी हो जाएगी। नौकरी में चल रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी
इस समय पर आप किसी के प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं। जुलाई और अगस्त की भी बात कर लेते हैं। जुलाई के महीने में आपके लाभ भाव में बन रही सूर्य बुध की युति, यानी कि आपके लाभ भाव में सूर्य और बुध का गोचर आपको बहुत लाभ कराने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों को अचानक से नया और बड़ा पद मिल सकता है। सरकारी नौकरी के लिए कोई परीक्षा या फिर इंटरव्यू दिया है या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दिया है तो अब आपको जल्दी से सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। नौकरी में बदलाव अच्छा साबित होगा। वहीं अगर अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त के महीने में आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा। इस समय पर आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल आपके लग्न भाव में रहेंगे। इस समय पर लोग आपसे मदद मांगेंगे और आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़कर के तैयार रहेंगे। परिवार वालों को आपके ऊपर गर्व होगा। सेल्स से जुड़े लोगों का सितारा इस समय पर चमकेगा। व्यापार बेहद उत्तम स्थिति में आएगा। घर में धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम इस समय पर होंगे। यदि फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत उत्तम समय है। विदेश यात्रा भी इस समय पर आपकी हो सकती है। सितंबर और अक्टूबर की भी बात कर लेते हैं। 15 सितंबर से बुध मार्गी होंगे और 17 सितंबर को सूर्य आपकी अपनी कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। अतः इस समय पर पढ़ने वाले छात्रों को या फिर रिसर्च से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता इस समय पर हासिल होगी। विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ाई के अवसर बढ़ चढ़ करके आपको मिलेंगे। इस समय पर लग्न भाव में सूर्य और मंगल की युति के कारण लंबे समय से अटके हुए काम आपके अब बनने लगेंगे। कर्ज में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पिता या पिता तुल्य किसी बड़े के सहयोग या मार्गदर्शन से करियर में बड़े और अच्छे बदलाव आएंगे। पारिवारिक सुख भी इस समय पर आपको मिलेगा। अब अक्टूबर की भी बात कर लेते हैं। 3 अक्टूबर को बुध आपके धन भाव में गोचर करेंगे। इस समय पर कामकाज से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी होने लगेगी। कामकाज की बागडोर किसी और के हाथों में न सौंपें। 30 अक्टूबर से राहु राशि परिवर्तन करते हुए मीन राशि यानी कि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस समय पर वैवाहिक जीवन में बेवजह तनाव यानी कि दूरियां बनेंगी। साझेदारी या फिर साझेदारी के व्यापार में या फिर साझेदारी के निवेश में सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भी इस समय पर दूरियां बन सकती हैं। नवंबर और दिसंबर की भी बात कर लेते हैं। 3 नवंबर से शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। इस समय पर अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि पति पत्नी का कोई विवाद, कोई मैटर कोर्ट में चल रहा हो तो बहुत सावधानी से अपना पक्ष रखने पर कोर्ट का फैसला जल्दी और आपके फेवर में आ जाएगा। व्यापार सामान्य से थोड़ा बेहतर होगा। घर और नया वाहन लेने की वजह से मन प्रसन्न रहेगा। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रम भी इस समय पर होंगे। वहीं अगर दिसंबर के महीने की बात करें तो इस महीने में व्यापार की चिंता छूमंतर हो जाएगी। इस महीने शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। लोग आपकी वाणी पर भरोसा करेंगे। सेल से जुड़े लोगों को तो जबरदस्त लाभ होगा। नया काम शुरू करने के लिए धन और संसाधन दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। इस समय पर जीवन साथी के आभूषण और वस्त्र आदि पर आपका जमकर के खर्चा होने वाला है। कन्या राशि वालों को वर्ष 2023 को और शुभ बनाने के लिए, शुभ ग्रहों की स्थिति का पूरा लाभ लेने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। बुधवार के दिन 4 लड्डू गणपति जी को चढ़ाएं। इसी ही के साथ प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ MP3 संगीत के माध्यम से श्रवण करें। यदि आप पूरे वर्ष ये उपाय करते हैं तो यकीनन इस वर्ष आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपका कोई भी कष्ट अब नहीं रह जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।